हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, सो लेट्स सी यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री के साथ साथ हम लोग पहले देख लेते हैं कि आज क्या की पॉइंट्स होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिक्स की ब्रांचेस के बारे में, फिर इंट्रोडक्शन होगा यूक्लिड्स ज्योमेट्री का, फिर उसका एप्लीकेशन क्या है। देन यू कैन सी अबाउट थेल्स, पाइथागोरस, यूक्लिड ने ट्रीटाइज डेवलप की थी, उसका नाम एलिमेंट था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स सी। ओके, सो ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की दो ब्रांचेस है, वन इज अलजीब्रा एंड द अदर वन इज ज्योमेट्री। यस, ये दो मेन ब्रांचेस है और सब ब्रांचेस है काफी सारी, लेकिन मेनली ये दो ब्रांचेस है। यहाँ पे अलजीब्रा में हम लोग नंबर से डील करते हैं, न्यूमेरिकली चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसका इक्वेशन फ्रेम किया और इक्वेशन फ्रेम करने के बाद उसको न्यूमेरिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर्स का यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लॉट्स ऑफ मोर। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ज्योमेट्री के बारे में। ये तो अलजीब्रा के बारे में हो गया, ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, तो ज्योमेट्री वर्ड में ही उसका मीनिंग है, उसके बारे में दिया है जियो। ज्योग्राफी पता होगा आपको, है ना, उसी तरह ये जियो जो वर्ड है दैट इज द अर्थ। जियो मीन्स अर्थ हो गया, मेट्री यानी टू मेजर। सो लैंड को मेजर करने की जरूरत पड़ी ड्यूरिंग एंशिएंट सिविलाइजेशन। सो ये जो जमीन का मैटर है ये पहले से है, पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है। सो इजिप्ट में नाइल रिवर हुआ करती थी, तो नाइल रिवर के किनारे जो लोग रहते थे तो उनकी अपनी ज़मीन थी, उनके अपने खेत थे। तो क्या हुआ करता था कि जब भी नाइल रिवर ओवरफ्लो होती थी यानी कि बाढ़ आती थी, तो वो जो बाउंड्रीज होती थी उनके खेत के बीच में, ज़मीन के बीच में, वो बह जाती थी। और उसके बाद अब डिसाइड करना मुश्किल हो जाता था कि किसकी ज़मीन कितनी है, किसका खेत कितना है। ठीक है, उसके डायमेंशंस पता नहीं चल रहे थे। तो उस टाइम पे ज्योमेट्री को डेवलप किया गया, ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया गया और वही एक नीड थी, ज़रूरत पड़ी ज्योमेट्री को डेवलप करने की। इससे मुझे एक चीज़ याद आती है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यस, सो जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसका आविष्कार होता है ना, उसका इन्वेंशन होता है, क्योंकि वही उसकी जननी है। जननी यानी माँ। ठीक है, सो ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी, ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया गया और फाइनली इन्वेंट कर दिया गया ज्योमेट्री को। और उसके कुछ काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम पूरा इंट्रोडक्शन देखते हैं, ब्रांचेस हो गई, अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एग्जैक्टली यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो हमने पढ़ लिया, यूक्लिड की ज्योमेट्री क्या है। तो यूक्लिड की ज्योमेट्री से पहले हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में। ड्यूरिंग ओल्डन टाइम्स क्या हुआ करता था, ज्योमेट्री का काफ़ी सारा यूज़ है। अगर आप एंशिएंट सिविलाइजेशन में देखेंगे, आपके जो सिटी है मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें जो घर बनाए गए हैं, जो रोड्स है, वो पैरेलल लाइंस है, लाइंस का यूज़ हुआ है, ज्योमेट्री का काफ़ी सारा यूज़ हुआ है। तो ज्योमेट्री का यूज़ तो हुआ है, लेकिन उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करके उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। यूज़ हो रहा है ज्योमेट्री का। जैसे कि आप अल्तार्स की बात करूँ, जो पूजा होती है, पूजा होने के लिए स्क्वायर शेप के अल्तार्स होते हैं जिसके अंदर फायर किया जाता है और उसके बाद पूजा होती है। शादी में भी आप देखते हैं कि एक स्क्वायर शेप होता है, रेक्टेंगल शेप होता है, उसके अल्तार्स होते हैं। तो वो अल्तार्स के अंदर भी ज्योमेट्री है। ये जो फिगर्स है वो क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, 3 डायमेंशनल शेप, व्हाटएवर, ये सब क्या है, ये ज्योमेट्री है ना। तो ज्योमेट्री का यूज तो हो रहा था बट उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो वो काम यूक्लिड ने किया है। यूक्लिड कौन थे, तो एक इजिप्टियन मैथमेटिक्स टीचर थे वो। यस, मैथमेटिक्स के टीचर थे। तो ये जो
यूक्लिड है तो बाद में आए, पहले थे हमारे थेल्स। थेल्स क्या थे? ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने प्रूफ दिए हैं और काफ़ी सारी ज्योमेट्री की इंट्रोड्यूस किया, ज्योमेट्री का इन्वेंशन किया है काफ़ी चीज़ों का। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है ये इन्वेंशंस जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही, चीज़ों की खोज होती रहती है वन बाय वन। उसका जो चेला होता है ना, गुरु होता है, चेला होता है, चेले को दे दिया गया, चेला उसके आगे की खोज करता है, फिर वो जो चेला है वो गुरु बन गया और उसके अंडर में जो है उसके आगे पास कर दी गई। सो उस तरह से थेल्स से उसका एक फेमस प्यूपिल था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने कुछ थियरम्स के बारे में इन्वेंशन किए। पाइथागोरस को तो सब लोग जानते होंगे, है ना। पाइथागोरस के बाद फाइनली यूक्लिड आए। यूक्लिड ने क्या किया कि वो जो चीज़ें थी सारी, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट्स थे ज्योमेट्री के, उन कॉन्सेप्ट्स को पूरा अरेंज करके एक बुक, एक ट्रीटाइज कहेंगे, बुक तो नहीं कहेंगे, बुक्स तो हमारी ये 13 बुक्स है, जो 13 चैप्टर्स है वो एक एक बुक के अंदर है, तो एक ट्रीटाइज के अंदर अरेंज कर दिया सारा। उसका नाम एलिमेंट्स है। उसके अंदर 13 चैप्टर्स है और हर चैप्टर समझिए एक एक बुक के बराबर है, और उस चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसीलिए फाइनली जो लास्ट होता है ना, उसी को हम जानते हैं। जो उसके पहले वाले होते हैं उसको तो लोग भूल जाते हैं। उन्होंने तो क्या है, खोज करके रखी थी, लेकिन खोज को रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, खोज को दुनिया के सामने लाए, वो यूक्लिड थे। इसीलिए जो यूक्लिड है, यूक्लिड is known as father of geometry। और इसीलिए यूक्लिड का इतना नाम हो गया। अभी ज्योमेट्री को ही लोग यूक्लिड के नाम से जानते हैं कि यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो यूक्लिड इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। सो ये हो गया यूक्लिड के बारे में। और यूक्लिड की ज्योमेट्री क्या है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। पाइथागोरस, थेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, बुक्स इंट्रोड्यूस की। अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे ज्योमेट्री के और उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। एप्लीकेशन तो जैसा मैंने कहा, ज़मीन को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए उसका एप्लीकेशन है बहुत सारी जगह पे। अब पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, फिर एप्लीकेशन देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। इस चैप्टर को समझने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं स्किप नहीं करिएगा, तभी चीज़ें क्लियर होगी अच्छे से। और इफ़ यू रियली लाइक इट देन हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू थिंक कि इसको शेयर करना चाहिए और भी लोग जाने ज्योमेट्री के बारे में सीखे, तो यू गाइस कैन शेयर इट। और आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर कोई क्वेरी हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कुछ और डीप में नॉलेज चाहिए, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। क्योंकि वही तो मोटिवेट करेगा मुझे और वीडियोस बनाने के लिए, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं और ढेर सारी नॉलेज आप तक पहुंचाऊं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग देख रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। The first one is प्लेन। अभी सारी चीज़ें जो है वो प्लेन में है ना। ये बोर्ड है, ये जो वाइट बोर्ड है ये एक प्लेन है, ये जो वॉल है एक प्लेन है, प्लेन के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी गो टू पॉइंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पॉइंट इज एन अनडिफाइंड टर्म। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बट फिजिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। एक डॉट जो है यही आपका पॉइंट है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड फिजिकली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लाइन। अब लाइन इज एंडलेस इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में एंडलेस है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है क्योंकि ये एंडलेस है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। एंड इट कैन बी डिनोटेड एज, हम इसको नाम दे सकते हैं दो पॉइंट्स का यूज करके। यहाँ पे पॉइंट का यूज हो रहा है, जो हमने पॉइंट पढ़ा वो यहाँ यूज हो रहा है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं कि लाइन ए बी, ठीक है। इट कैन बी डिनोटेड एज लाइन ए बी। अब लाइन के हिस्सा है आपका लाइन सेगमेंट।
इसका एक पार्ट है लाइन सेगमेंट। अभी ये जो दो एंड पॉइंट्स है उसके साथ मैं इसको पिक कर लूँ और यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लाइन सेगमेंट ए बी। यस, इट इज लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए ये रुकी हुई है, इसका एंड पॉइंट है, सो इट कैन बी मेजर कि ये 5 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर, वॉट एवर, वी कैन मेजर इट, बट लाइन को मेजर नहीं कर सकते। उसका नेक्स्ट एक और पार्ट, दैट इज रे। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है ज्योमेट्री के लिए। अब ज्योमेट्री में हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल बनाने के लिए आपको लाइन सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ना, 3 लाइन सेगमेंट्स को आप ज्वाइन करोगे, उसका यूनियन होगा तब जाके ट्रायंगल बनेगा। स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, कुछ भी बनाइए तो यू नीड लाइंस, है ना। सो नेक्स्ट है हमारा रे। अभी रे में क्या है, एक एंड पॉइंट है और एक डायरेक्शन में एंडलेस है। यू कैन डेनोट इट लाइक दिस, रे पी क्यू, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रे पी क्यू, इस तरह से डेनोट कर सकते हैं, ठीक है। सेगमेंट ए बी को हम सेगमेंट ए बी इस तरह से डिनोट कर देंगे, ठीक है, दैट इज लाइन ए बी, सेगमेंट ए बी एंड रे पी क्यू। ओके, इस तरह से डिनोट करेंगे। और ये रे लाइन सेगमेंट को यूज करके हम एंगल्स बना सकते हैं, और लाइन की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो अभी हमने देख लिया क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज्योमेट्री के देख लिया। अब 2 की पॉइंट्स बाकी हमारे, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट। तो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट दोनों एक ही है। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स आर, व्हाट डू यू नो अबाउट इट? इंटरेस्टिंग क्या है इसके बारे में कि ये एजम्पशंस है, और ये ऐसे एजम्पशंस है कि जो यूनिवर्सली ट्रुथ है, मतलब यूनिवर्सल लेवल पे इसको मान लिया गया है कि ये ट्रुथ है, ठीक है। अब इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, जैसे थियरम्स होते हैं। थियरम्स क्या है, स्टेटमेंट है जिसका प्रूफ है हमारे पास, वो प्रूव्ड किए हुए यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियोम्स को यूज करके उनको प्रूव किया गया थियरम्स को। बट एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स आर क्या है, एजम्पशंस है जो यूनिवर्सली ट्रूथ मान लिया गया। फॉर एग्जांपल यूक्लिड का एक एक्सियोम्स है कि व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। क्या? when equals are added to equals the holes are equal। कैसे, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं 2 इक्वल टू 2, ये दोनों इक्वल है। अब इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अब यहां 2 है, इसके साथ मैं 3 ऐड करता हूं और यहां भी 3 ऐड करता हूं, क्योंकि इक्वल नंबर ही ऐड करना है। तो द होल, जो इसका रिजल्ट्स आएंगे, द होल्स आएंगे जो, वो भी इक्वल होंगे। लेट्स चेक इट, 2 + 3 यहाँ 5 हो गया और यहाँ भी 5 हो गया। तो ये इस तरह से है ना, कि इसका कोई हमारे पास प्रूफ या कुछ नहीं है इस एक्सियोम का, बट ये यूनिवर्सली ट्रूथ मान लिया गया। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, कॉन्सेप्ट्स थे पूरे ज्योमेट्री के, ये हमने आज कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एज पर द रिड्यूस सिलेबस। ओके, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जियो मेरे अल्लाह।